श्वास को देखना। क्यों? सांस को देखना शुरू करें। श्वास को देखते देखते ये दिखाई पड़ेगा कि श्वास तुम नहीं हो, तुम वहाँ हो जहाँ श्वास भी नहीं जाती। श्वास शरीर के लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु है, जोड़ है। इसलिए श्वास टूट जाती है तो आत्मा और शरीर का संबंध छूट जाता है, लेकिन इससे मृत्यु नहीं घटती, इससे केवल संयोग छूट जाता है। श्वास के प्रति जागे रहो। अगर श्वास को देखते रहो, भीतर आई बाहर गई, भीतर आई बाहर गई, इसके प्रति होश को प्रगाढ़ करते जाओ। बुद्ध ने कहा, तो एक दिन पाओगे कि तुम श्वास नहीं हो। जिस दिन ये जाना कि मैं श्वास नहीं हूँ, उसी दिन तुम मृत्यु के बाहर हो गए, अमृत का दर्शन हो गया। गौतम बुद्ध ने आधारभूत रूप से इस बात आग्रह किया था कि श्वास को देखना ध्यान और चैतन्य की ओर ले जाने का मार्ग है। प्राकृतिक श्वास ध्यान का सार है। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई। श्वास जब अंदर गई तो ये हुआ अना, श्वास जब बाहर गई तो हुआ पान। आथ अनापानसती योग भीतर और बाहर जाती हुई श्वास को देखने का योग। सबसे आसान और सबसे सरल विधि। पतंजलि श्वास को तेज करना बताते हैं, कुंभक द्वारा सांस को रोकना बताते हैं। प्राणायाम उतना सहज और प्राकृतिक नहीं है, उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, पर अल्पकाल के लिए है, सीमा है उसके करने की। अब जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में तेज श्वास चलती है, बहुत से लोग कहते हैं कि तेज श्वास चलती ही नहीं, थक जाते हैं, शक्ति ही नहीं बनती। लेकिन आज तक किसी बंदे ने नहीं कहा कि साधारण सांस लेते हुए थक जाते हैं। नॉर्मल सांस में तो कुछ करना ही नहीं, सांस सहज से आ रही है। नींद में भी अपने आप सांस अंदर जा रही है, अपने आप बाहर जा रही है। आपको इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? क्या कोई उठक बैठ करनी पड़ती है? क्या कोई आसन लगाना पड़ता है कि सांस अंदर आवे कि सांस बाहर जावे? सांस अपने आप से चल रही है। बुद्ध एक वैज्ञानिक हैं और विज्ञान तथ्य को पकड़ता है। हमारी सांस अपने आप से चल रही है, ये भी एक तथ्य है। जब तक मर न जाओ तब तक चलती है। तो जो सहज से श्वास चल रही है, इसी सहज से चलती श्वास को ही बुद्ध ने ध्यान में उपयोग किया। तरीका क्या है? किसी भी आसन में बैठ जाओ, शरीर डोले नहीं, हिले डुले नहीं। ये ध्यान रखो, जो सांस भीतर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, सिर्फ आती जाती इस श्वास को देखना। सांस जब हम भरते हैं तो ये श्वास नली से होते हुए, फेफड़ों से गुजरते हुए हमारे पेट तक पहुंचती है। चूंकि पेट का हिस्सा बहुत बड़ा है, सीना बहुत बड़ा है, तो श्वास को वहाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन नाक के 2 छिद्रों द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर सांस को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। सांस का भीतर आना और सांस का नाक से बाहर जाना, बस यही नाक पर पूरी चेतना को, पूरे ध्यान को टिका लेना, कुछ और नहीं करना, कोई मंत्र नहीं और कहीं ध्यान नहीं लगाना। ध्यान किस पर? सांस पर। किसको देखना? सांस को। होश कहाँ टिका रहे? सांस पर। चेतना कहाँ हो? सांस पर। एकदम सहज, सांस भीतर गई या बाहर, बस इसको जानो। ज्यादा से ज्यादा चाहो तो आरंभ में अधिक से अधिक तुम ये कर सकते हो कि जब सांस भीतर जाए तो मानसिक रूप से कह सकते हो कि मैंने भीतर जाती हुई सांस को देखा, और सांस बाहर जाए तो कहो कि मैंने सांस को बाहर जाते हुए जाना। अगर लगे कि ठीक से सांस का आना जाना देख रहा हूँ, तो फिर अगले कुछ श्वास के बारे कुछ मत कहो। अनापानसती योग को करने के लिए अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। आँख धीरे से बंद करें, जैसे रात को सोते समय आंखें बंद करते हैं, ऐसे ही धीरे से पलकों को बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आए। न श्वास को गहरा करना, न श्वास को तेज करना है, न श्वास को छोटा करना है, न श्वास को बड़ा करना है, न श्वास को रोकना है। कुछ भी अप्राकृतिक नहीं करना। जैसी श्वास भीतर आ रही वैसी श्वास बाहर जा रही, बस भीतर और बाहर जाती श्वास को देखना है। श्वास से तनाव एवं दिल का दौरा पड़ना पर एक शोध रिपोर्ट में ये दर्शाया है कि जब जीव किसी तनाव में होता है तो उसके श्वास की गति प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगती है। जब तनाव दीर्घकालिक हो जाता है, जैसा कि मनुष्य के साथ अक्सर होता है, तब श्वास लेने की ये दीर्घकालिक वृद्धि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुचित नुकसान का कारण बनती है। चूँकि ये कार्बोनिक एसिड से खींचा जाता है, इसलिए इस अत्यधिक श्वास के कारण एसिड का भी अत्यधिक नुकसान हो जाता है। हमारा शरीर एसिड बेस बैलेंस, अम्ल पर आधारित संतुलन के बारे में बहुत निश्चित होता है, जिसे पीएच लेवल कहा जाता है। ये पह में बदलाव के बजाय सेरेब्रल एनोक्सिया यानी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को भी सहन कर लेगा। इसका अर्थ है कि शरीर इसके बारे में गंभीर है। सांस जब हम भरते हैं तो ये श्वास नली से होते हुए, फेफड़ों से गुजरते हुए हमारे पेट तक पहुंचती है। चूँकि पेट का हिस्सा बहुत बड़ा है, सीना बहुत बड़ा है, तो श्वास को वहाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है।
लेकिन नाक के 2 छिद्रों द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर सांस को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। सांस का भीतर आना और सांस का नाक से बाहर जाना, बस यही नाक पर पूरी चेतना को, पूरे ध्यान को टिका लेना, कुछ और नहीं करना, कोई मंत्र नहीं और कहीं ध्यान नहीं लगाना। ध्यान किस पर? सांस पर। किसको देखना? सांस को। होश कहाँ टिका रहे? सांस पर। चेतना कहाँ हो? सांस पर। एकदम सहज, सांस भीतर गई या बाहर, बस इसको जानो। ज्यादा से ज्यादा चाहो तो आरंभ में अधिक से अधिक तुम ये कर सकते हो कि जब सांस भीतर जाए तो मानसिक रूप से कह सकते हो कि मैंने भीतर जाती हुई सांस को देखा, और सांस बाहर जाए तो कहो कि मैंने सांस को बाहर जाते हुए जाना। अगर लगे कि ठीक से सांस का आना जाना देख रहा हूँ तो फिर अगले कुछ श्वास के बारे कुछ मत कहो। आनापानसती योग को करने के लिए अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। आँख धीरे से बंद करें, जैसे रात को सोते समय आंखें बंद करते हैं, ऐसे ही धीरे से पलकों को बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आए। न श्वास को गहरा करना, न श्वास को तेज करना है, न श्वास को छोटा करना है, न श्वास को बड़ा करना है, न श्वास को रोकना है। कुछ भी अप्राकृतिक नहीं करना। जैसी श्वास भीतर आ रही वैसी श्वास बाहर जा रही, बस भीतर और बाहर जाती श्वास को देखना है। श्वास से तनाव एवं दिल का दौरा पड़ना पर एक शोध रिपोर्ट में ये दर्शाया है कि जब जीव किसी तनाव में होता है तो उसके श्वास की गति प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगती है। जब तनाव दीर्घकालिक हो जाता है, जैसा कि मनुष्य के साथ अक्सर होता है, तब श्वास लेने की ये दीर्घकालिक वृद्धि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुचित नुकसान का कारण बनती है। चूँकि ये कार्बोनिक एसिड से खींचा जाता है, इसलिए इस अत्यधिक श्वास के कारण एसिड का भी अत्यधिक नुकसान हो जाता है। हमारा शरीर एसिड बेस बैलेंस, अम्ल पर आधारित संतुलन के बारे में बहुत निश्चित होता है, जिसे पीएच लेवल, पीएच स्तर कहा जाता है। ये पह में बदलाव के बजाय सेरेब्रल एनोक्सिया, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को भी सहन कर लेगा। इसका अर्थ है कि शरीर इसके बारे में गंभीर है। वस्तुतः हम जितना अधिक तनावग्रस्त होते हैं उतना ही हम श्वास लेते हैं, उतना अधिक एसिड हम खो देते हैं और उतना अधिक क्षार हम निकालते हैं। क्षार के इतने अधिक क्षति के साथ जब हम व्यायाम करते हैं तो लैक्टिक एसिड को बफर करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, जिससे थोड़े से ही व्यायाम से हमारे पैर दुखने लगते हैं और श्वास लेने में जोर लगाना पड़ता है। तब हम थका हुआ महसूस करते हैं। दिल का दौरा और श्वास। जैसा अक्सर बताया जाता है कि दिल के दौरे के रोगी को अचानक से कोई रहस्यमय दिल का दौरा नहीं पड़ा है। असल में वह क्रोनिक, काफी समय से रूप से तनावग्रस्त है। वह क्रोनिकली ज्यादा सांस लेता है, काफी समय से वह अपने क्षारीय बफर को घटा रहा है और बहुत जल्दी से थक जाता है। उसकी याददाश्त पीड़ित है, उनकी एकाग्रता कम हो गई है, उसकी ऊर्जा बहुत क्षीण है, लेकिन वह फिर भी वह किसी तरह से चल रहा है। अंत में केवल तब ही रुकता है जब उसका दिल हड़ताल पर चला जाता है या जाने की धमकी दे देता है। श्वास के प्रति जागरूकता ध्यान के आवश्यक तत्वों में से एक है, जो उन मार्गों में से एक हो सकता है जो ध्यान को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाता है। यदि हम ध्यान को विश्रांत रहना कहें तो चक्र पूरा हो जाता है और पश्चिमी चिकित्सा और पूर्वी चिकित्सा का अंत अपने अपने सर्वोत्तम रूप में मिलन हो सकता है। श्वास को देखना एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है, तब भी जब आपके पास केवल कुछ मिनटों का समय हो। आती जाती श्वास के साथ आपको केवल छाती या पेट के उतार चढ़ाव के प्रति सजग होना है, या फिर इस विधि को आजमा सकते हैं। प्रथम चरण, अपनी आंखें बंद करें, अपने श्वास पर ध्यान दें। पहले श्वास के भीतर आने पर, जहां से ये आपके नासापुटों में प्रवेश करता है, फिर आपके फेफड़ों तक। दूसरा चरण, श्वास के भीतर आने के तथा बाहर जाने के बीच एक अंतराल आता है। ये अत्यंत मूल्यवान है, इस अंतराल को देखें। तीसरा चरण, अब प्रश्वास को देखें। चौथा चरण, प्रश्वास के अंत में दूसरा अंतराल आता है, उस अंतराल को देखें। इन चारों चरणों को 2 से 3 बार दोहराए, श्वसन क्रिया के चक्र को देखते हुए, इसे किसी भी तरह बदलने के प्रयास के बिना, बस केवल नैसर्गिक लय के साथ। पांचवा चरण, अब गिनना प्रारंभ करें। भीतर जाती श्वास गिने, एक प्रश्वास को न गिने। भीतर जाती श्वास 2 और ऐसे ही गिनते जाए 10 तक। फिर 10 से 1 तक गिने। कई बार आप श्वास को देखना भूल सकते हैं या 10 से अधिक गिन सकते हैं। फिर 1 से गिनना शुरू करें। इन 2 बातों का ध्यान रखना होगा, सजग रहना, विशेषतया श्वास की शुरुआत व अंत के बीच के अंतराल के प्रति। उस अंतराल का अनुभव है आपका अंतरतम केंद्र, आपका अंतस। और दूसरी बात, गिनते जाएं परंतु 10 से अधिक नहीं। फिर 1 पर लौट आएं और केवल भीतर जाती श्वास को ही गिने। इनसे सजगता बढ़ने में सहायता मिलती है। आपको सजग रहना होगा, नहीं तो आप बाहर जाती श्वास को गिनने लगेंगे।
या फिर 10 से ऊपर निकल जाएंगे। विचार और श्वास। हमारा अनुभव रहा है कि जब भी हमें विचारों से मुक्ति अनुभव हुई है, वे क्षण थे प्रेम के, ध्यान के, सुख और आनंद के। जब हम किसी उत्सव में शामिल थे, या जब हम ध्यान में बैठे थे, या कि हमारा प्रेमी हमारे पास था, तब हमारी श्वास की जो गति थी वह सामान्य श्वास की गति से भिन्न थी। तब श्वास एक अलग ही लयबद्धता लिए हुए थी। तो क्यों न हम श्वास की गति के साथ कुछ करें। श्वास की उस लयबद्धता को पाने की कोशिश करें। जब हम ध्यान या प्रेम में थे, तब जो लयबद्धता थी और जिसमें कोई विचार नहीं थे। गहरी श्वास शरीर के शिथिल होने में मदद करती है और शरीर का शिथिल होना मन के शिथिल होने में सहयोग करता है। मन का शिथिल होना यानी विचारों का शिथिल होना। गहरी श्वास और विचारों में अंतर संबंध है। गहरी श्वास होगी तो विचार नहीं होंगे, विचार होंगे तो गहरी श्वास नहीं होगी। श्वास अगर गहरी होगी तो विचार ढीले पड़ने शुरू होंगे, क्योंकि शरीर शिथिल होगा। जैसा नींद में होता है तो मन भी शिथिल होने की ओर अग्रसर होगा। बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और शरीर को ढीला छोड़ दें, शिथिल होने दें। श्वास को गहरी होने दें, जैसे नींद में जो श्वास की स्थिति होती है। श्वास नाभि को छुए, यानी पेट ऊपर नीचे हो। शरीर शिथिल और पूरी तरह विश्राम में होगा तो श्वास स्वत ही गहरी होने लगेगी। श्वास अपनी लयबद्धता में चले, उसे चलाना नहीं है। श्वास के इन प्रयोगों से पहले शरीर को थकाना उपयोगी होगा, जैसे कोई खेल खेलना या नृत्य करना। वह कार्य जिसमें पसीना निकले तो शरीर को विश्राम में ले जाना और श्वास की उस लय को पाना और भी आसान होगा। आंखें बंद, शरीर शिथिल, श्वास गहरी और सारा ध्यान आती जाती श्वास पर। सारा ध्यान श्वास पर लगा दें। यहाँ विचार हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि गहरी श्वास के साथ उनका टिकना संभव नहीं है। दूसरे हम विचारों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे ध्यान हटाकर श्वास पर लगा रहे हैं। हमारा सारा ध्यान मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क सोच विचार का केंद्र है। अतः हम सतत सोच विचार में ही लगे रहते हैं। तो हम मस्तिष्क से ध्यान हटाकर श्वास पर लगा देंगे और तो विचार रुक जाएंगे, क्योंकि श्वास सोच विचार नहीं करती है। विचारों के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती, उनकी कोई जड़ें नहीं होती। हमारे ध्यान देने की ऊर्जा से वे जीवित रहते हैं। यदि हम उन पर से अपना ध्यान हटा देंगे तो वे कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। विचारों से ध्यान हटाकर आती जाती श्वास को देखना है। देखना है मतलब श्वास बाहर जा रही है, श्वास भीतर जा रही है, इसका पूरा ध्यान रखना है, मन में दोहराना नहीं है। धीरे धीरे हमारी श्वास एक लयबद्धता लिए गहरी होने लगेगी और जैसे ही हमारी श्वास गहरी और लयबद्ध होगी, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जो हमें जगाए रखेगी। क्योंकि विचारों में व्यस्त रहने के कारण हम पेट से श्वास नहीं लेते, हमारी श्वास सिर्फ सीने तक ही जा पाती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सुस्ती छाने लगती है। अतः शरीर पूरा मुंह खोलकर गहरी श्वास लेकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। यदि हमारी श्वास गहरी होगी तो शरीर में प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिससे तनाव व सुस्तीपन नहीं होगा और हम सदैव ताजा रहेंगे। श्वास व योगासन में तालमेल कैसे स्थापित करें? कोई भी योगासन करते समय यदि आप अपने शरीर को फैला रहे हैं तो सांस अंदर ले। जैसे कि यदि आप योगासन करते समय अपने हाथों को फैला रहे हैं अथवा पीछे की तरफ झुक रहे हैं, तब सांस अंदर ले। कोई भी योगासन करते समय यदि आप शरीर को सिकोड़ रहे हैं तब सांस को बाहर छोड़े। जैसे कि यदि आप योगासन करते समय आगे की ओर झुक रहे हैं अथवा मुड़ रहे हैं, तब सांस को बाहर की ओर छोड़े। योगासन करते समय तब तक सांस को न रोकें जब तक आपको इसके लिए कोई निर्देश न दिया गया हो। यदि आप योगासन करते हुए सांस को रोक रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप आसन में पूरी तरह विश्राम नहीं कर रहे। योग शरीर व मन का विकास करता है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, परंतु इसका उपयोग किसी दवा आदि की जगह नहीं किया जा सकता। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आप मुश्किल योगासनों में भी विश्राम कर सकते हैं। आप विपरीत शलभासन या नौकासन जैसे मुश्किल आसनों में विश्राम करना सोच भी सकते हैं, पर ये बिल्कुल मुमकिन है। आप आसन करते हुए बस अपनी श्वास पे ध्यान दें। ऐसा करने से मन शांत हो जाता है, जिस वजह से आप किसी भी योगासन में विश्राम कर पाते हैं। मन और श्वास में समन्वय स्थापित करने का एक और फायदा है योग करते हुए मन को वर्तमान क्षण में लाना। ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप योग कर रहे हैं आपका मन कहीं और ही चला जाता है। ऐसी स्थिति में मन को वर्तमान क्षण में लाकर आप अपने योगाभ्यास को सुधार सकते हैं। श्वास पर ध्यान देने से आप अपने योगाभ्यास में 100% लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त योग करते हुए एक हल्की सी मुस्कान बना के रखें। ऐसा करने से आप अपने योगाभ्यास के दौरान विश्राम कर पाएंगे
और योग का आनंद भी ले पाएंगे। ध्यान की सर्वोच्च विधि कौन सी? उत्तर है, कुछ लोग ध्यान करने की विधि बताते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, विधि का उन्हें पता नहीं होता। जैसे किसी के प्रति नराब सोचना यानी दुर्ध्यान, किसी विषय को लेकर क्रोध, दुःख ध्यान इत्यादि। गलत काम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु कुछ लोग बड़े सिस्टम से गलत काम सही दिखे वैसा भी करते ही हैं। अस्तु, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि वो ध्यान नहीं कर पाते। कईयों को तो पता भी नहीं होता कि आखिर ध्यान कैसे करें, क्यों करें। कुछ लोग कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, पर उन्हें क्या हासिल हुआ, इस पर उनका ध्यान नहीं है। कुछ लोग मात्र इतना कहते हैं कि ध्यान से मन को शांति मिलती है। सहज प्रश्न है कि ध्यान की सर्वोच्च स्थिति कौन सी है? उत्तर है कि शुरुआत में नए साधक को ये कहा जाता है कि श्वास को देखो, जबकि उसे तो सामने पड़ी चीज भी वहाँ क्यों पड़ी है, इसका भी चिंतन वो नहीं कर पाता। तो फिर श्वास जो कि दिखता नहीं है, उसे वह कैसे देखे? वो तो श्वास को देखना भी वैसे ही समझता है जैसे कि सामने पड़ी हुई बाल्टी जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है और कुछ वाष्प भाप निकलती दिखाई दे रही हो। विशेषत सर्दी के मौसम में खुद का श्वास उसे वैसा ही दिखाई देता है सर्दी के मौसम में, परंतु ये श्वास देखना नहीं है। शंका, तो फिर श्वास को कैसे देखा जाए? समाधान, श्वास देखने के मतलब है आंखें बंद करना, फिर उस बात को महसूस करना कि श्वास जो आ रहा है वो कहाँ से आया, शरीर के भीतर कहा गया और वापस निकलकर कहा गया। शंका, ये तो बड़ा बेतुका लगता है। श्वास तो अपने आप आता है और अपने आप जाता है, इसमें देखने की बात कौन सी हुई? और देखने की बात है तो भी ऐसा करने से क्या फायदा? समाधान, बच्चा जब आ ई सीखता है तो प्रश्न खड़ा नहीं करता कि इसको सीखने से क्या फायदा है। जब ध्यान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो गुरु के आगे प्रश्न खड़े मत करो, जो कहे वो करो। ये ध्यान मात्र 1 घंटे, 1 दिन या 1 वर्ष करने के लिए नहीं है। ये ध्यान जीवन भर करने के लिए है, क्योंकि परम तक पहुंचना है। विपश्यना साधना में श्वास को देखना आनापान। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। इससे आत्मशुद्धि होती है। ये प्राणायाम और साक्षी भाव का मिलाजुला रूप है। दरअसल ये साक्षी भाव का ही हिस्सा है। चिरंतन काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को करते आए हैं। भगवान बुद्ध ने इसको सरलतम बनाया। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागम को महसूस करना। कैसे करे विपश्यना? विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। प्रारंभिक अभ्यास में उठते बैठते, सोते जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी स्थिति में बस श्वास के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करें। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके आवागम को साक्षी भाव से देखें या महसूस करें कि ये श्वास छोड़ी और ये ली। श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर भी सहजता से ध्यान दें। जबरन ये कार्य नहीं करना है। बस जब भी ध्यान आ जाए तो सब कुछ बंद करके इसी पर ध्यान देना ही विपश्यना है। विपश्यना की शील पालन के पश्चात आनापान दूसरी महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इससे समाधि पुष्ट होती है। आनापान साधना के लाभ। विद्यार्थियों के लिए 1 मन एकाग्र होने लगता है। 2 मन से भय, चिंता, तनाव दूर होने लगते हैं। 3 घबराहट जाती रहती है। 4 पढ़ाई में मन लगता है और इसमें खूब प्रगति होने लगती है। 5 खेलकूद व विविध कलाओं में कुशलता आती है। 6 कोई भी बात समझने और समझाने की शक्ति बढ़ जाती है। 7 आत्मविश्वास बढ़ता है। 8 सजगता बढ़ती है। 9 आपसी सद्भावना बढ़ती है। 10 मन खूब सबल हो जाता है। बच्चे उक्त लाभ पाने के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का 2 बार नियमित अभ्यास जरूर करें। अन्य सभी के लिए सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जीवन में जब कभी कोई कठिनाई आए, फट सांस पर काम करना शुरू कर दें। इससे तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1. सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के समय लोग नर्वस, चिंतित हो जाते हैं और याद की हुई बातें भूल जाते हैं। प्रश्न पत्र खोलने से पूर्व यदि 2 से 3 मिनट तक सांस को जानने का काम कर लिया जाए तो सारी व्याकुलता दूर हो जाती है और याद की हुई बातें स्मृति पर उभर आती है। इससे परीक्षा में निश्चित सफलता मिलती है। 2. किसी सार्वजनिक सभा में बोलने से पहले यदि 1 से 2 मिनट तक सांस को जानते रहें तो मन अत्यंत स्थिर हो जाता है और बिना किसी घबराहट के धारा प्रवाह बोल सकते हैं। 3. कभी मन भटक रहा हो, बेचैन हो तो आनापान पर काम करने से मन का भटकाव और बेचैनी दूर हो जाती है। 4. वर्तमान में जीने का अभ्यास दृढ़ होने लगता है। बिना किसी प्रयोजन के भूतकाल में लोटपोट करना अथवा भविष्य की चिंता करते रहना
हमें दुखी ही बनाते हैं। 5. दिवा स्वप्नों, जिसमें मानस की बहुत सी शक्ति व्यर्थ चली जाती है, से छुटकारा हो जाता है।